महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन के तेजस्वी पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजा बनाया गया। राजा परीक्षित न्यायप्रिय और धर्मशील थे, पर एक दिन शिकार के दौरान उनका भाग्य बदल गया। शिकार करते करते वे एक गहरे वन में भटक गए। प्यास और थकान से व्याकुल वे एक आश्रम पहुंचे। वहां एक तपस्वी ऋषि शमिक ध्यान में लीन थे। राजा ने कई बार पानी मांगा, पर ऋषि मौन रहे। अपमानित महसूस कर राजा ने क्रोध में एक मरा हुआ सांप उठाया और उसे ऋषि के गले में डाल दिया। यह अपराध राजा के लिए विनाश का बीज बन गया। जब ऋषि के पुत्र श्रृंगी को यह ज्ञात हुआ तो उसने क्रोध में राजा को श्राप दे दिया। श्रृंगी बोला, राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया है। अब 7वें दिन तक्षक नाग उन्हें डंसकर मृत्यु देगा। जब राजा को श्राप का पता चला तो उन्होंने एक अभेद्य महल बनवाया। वहां वे 7 दिन तक वैदिक ऋषियों से भागवत कथा सुनते रहे, अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक आत्मज्ञान में लीन। पर नियति कहाँ टलती है। 7वें दिन मायावी तक्षक नाग ब्राह्मण का वेश धरकर महल पहुंचा। अपनी शक्ति दिखाते हुए उसने एक वृक्ष को मंत्रों से भस्म कर दिया और उसने महल के भीतर पहुंचकर राजा परीक्षित को डंस लिया। राजा परीक्षित ने वहीं प्राण त्यागे और शाप पूर्ण हुआ। राजा के पुत्र जन्मेजय ने इस अनर्थ का प्रतिशोध लेने की शपथ ली। उसने एक भव्य और भीषण यज्ञ का आयोजन किया। सर्प यज्ञ। मंत्रों के प्रभाव से सैकड़ों हजारों नाग खींचकर यज्ञ कुंड में गिरने लगे। अग्नि प्रज्वलित थी और नाग एक एक कर जलने लगे। अब बारी थी तक्षक नाग की। वो भी यज्ञ की शक्ति से खींचकर आकाश से गिरने लगा। उसी क्षण वहां पहुंचे एक युवा ब्राह्मण अस्तिक मुनि। उसकी वाणी में तप था, उसकी दृष्टि में करुणा। वह राजा से बोला, हे राजन, मैं आपसे एक वर मांगना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मांगो, तुम्हें जो भी चाहिए। अस्तिक ने कहा, यज्ञ को यहीं रोक दीजिए, ये हिंसा अब उचित नहीं। राजा धर्म संकट में पड़ गए, पर उन्होंने अपना वचन निभाया और यज्ञ रोक दिया। आकाश शांत हो गया, सर्पों का विनाश थमा और तक्षक बच गया। ये केवल एक कथा नहीं, ये संदेश है कि प्रतिशोध की ज्वाला में कभी कभी निर्दोष भी जल जाते हैं और करुणा की एक किरण पूरे संसार को विनाश से बचा सकती है।